तो अगर तुम सोचते हो कि स्प्लिट एक्सरसाइज करके तुम अपने मार्शल आर्ट्स को और अपने किक को एक अलग ही लेवल पे ले जाओगे, तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स आगे होने वाली है और ना ही तुम्हारा किक हाई लेवल में परफॉर्म अच्छा करने वाला है। मार्शल आर्ट्स में स्प्लिट का योगदान केवल 20% होता है, लेकिन मोबिलिटी एक्सरसाइज और हिप एक्सरसाइज की जो परसेंटेज होता है, जो तुम्हारे मार्शल आर्ट्स में योगदान होता है, वो 80% होता है। तो मोबिलिटी और हिप एक्सरसाइज के द्वारा ही अपने किक को एकदम हाई लेवल पे ले जा सकते हो, अपने मार्शल आर्ट्स का जो लेवल है एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं वो कौन से खास मोबिलिटी एक्सरसाइज हैं जो तुम्हारे किक को एकदम हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। वैसे ये उतना भी हाई लेवल वाला किक नहीं था। तो कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले तुम वार्म अप जरूर कर लेना, ठीक, क्योंकि वार्म अप से तुम्हारे शरीर थोड़ा सा हिट होगा, जिससे तुम एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। अब करते हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज जिसके माध्यम से तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक ना। मोबिलिटी एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे। तो सबसे नॉर्मल एक्सरसाइज और बेसिक एक्सरसाइज में तुमको क्या करना है, सबसे पहले बटरफ्लाई करना है, ठीक ना। बटरफ्लाई तुमको जैसा कि मालूम ही होगा, सिखाने की तो जरूरत नहीं है, ये बटरफ्लाई, ठीक ना। बटरफ्लाई के बाद तुमको क्या करना है, बटरफ्लाई में तुमको क्या करना है, अपने एंकल को पकड़ लो, उसके बाद एल्बो से नीचे डाउन करो और सामने झुकते जाओ। अगर तुम इतना कर ले रहे हो और इतना कर पाते हो, सामने टच कर लेते हो, तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम्हारी हिप है इसमें क्या स्ट्रेच बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा और तुम्हारा किक एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको सामने फॉरवर्ड बैंड करना है ना। ऐसे पैर सीधा कर लो, ये सीधा हुआ पैर, सामने झुको। ध्यान रखना जो इसका लेवल है, तुम्हारा हेड तुम्हारे नी के आगे होना चाहिए, ऐसे, ये यहाँ, ना कि कोई लोग क्या करते हैं ऐसे पीछे करते हैं, तो ये रॉन्ग है ना। तो तुमको एक बेहतरीन स्ट्रेचिंग के लिए अपने हेड को आगे परफॉर्म करना है इस तरह, ठीक ना। अब अगला एक्सरसाइज क्या है तुम्हारे लिए, जो बेसिक्स है, अपने पैर को ऐसे पीछे करो, ठीक, ये, ठीक ना। एक पैर बैंड है पीछे वाला और एक पैर सीधा है सामने, ऐसे झुक गए, ठीक ना। स्टार्टिंग में ये नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर बनेगा। सामने ऐसे पैर को पकड़ो और सीधा डाउन करो, ठीक ना। ये एक्सरसाइज कर लेने के बाद तुमको क्या करना है, सामने झुको, इधर खाली जगह है ना, इधर ऐसे डाउन। ध्यान रखना तुम्हारा पूरा बॉडी ऐसे फ्लैट होना चाहिए। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा 20% काम यहाँ पर बन चुका है तुम्हारे मार्शल आर्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए, ठीक ना। तो ये जो कुछ खास बेसिक एक्सरसाइज थे, इसको कर लेने के बाद तुम्हारे किक्स अचानक से ऐसा ग्रोथ करेगा जैसा तुम पहले नहीं कर पाए होगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं कुछ खास मोबिलिटी एक्सरसाइज जिसके माध्यम से तुम अपने किक को हाई लेवल पे पहुंचा सकते हो। तो अब सीखते हैं वो खास मोबिलिटी एक्सरसाइज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और वो बैकबोन है मार्शल आर्ट्स की। अगर वो करते हो तो तुम्हारा किक यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, बस इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद, ठीक। देखो कौन से। सबसे पहले ऐसे बैठ जाओ, ठीक ना। एक पैर सीधा करो, दूसरे पैर नी डाउन। अब क्या करना है तुमको, जस्ट ऐसे साइड में डाउन करना है, ठीक ना। जिधर तुम्हारा एंकल ऐसे है, इधर तुमको इधर जस्ट ऐसे डाउन करना है अपने बॉडी को, और अपना जो मिडिल पोर्शन है बॉडी का उसको तुमको सामने रखना है, ठीक ना। और एक हाथ अपने सिर के ऊपर ले जाओगे ऐसे और इधर डाउन करोगे, ठीक। इससे क्या होगा, तुम्हारे इस वाली एरिया में फोर्स जनरेट होगा तुम्हारे स्ट्रेचिंग के लिए। अब ये जो है हिप के पास अगर तुम्हारे स्ट्रेच हो रहा है, तुमको लोड आ रहा है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे किक हाई लेवल में परफॉर्म करने के लिए तैयार होंगे, ठीक ना। क्योंकि किक यहीं से जनरेट होते हैं हमेशा, हर किक तुमको हिप द्वारा ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक ना। अब देखो ये है, अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसको कम से कम 20 टाइम्स करना। ऐसे तुम प्रैक्टिस करोगे ऐसे इस वाले एरिया पे, ठीक ना। इतना बेहतरीन स्ट्रेच आएगा जितना तुमको कोई एक्सरसाइज में देखने को नहीं मिलेगा। इसको दोनों साइड से परफॉर्म कर लेना। अब अगला एक्सरसाइज देखो, ऐसे ही रहो, जस्ट इसको ऐसे रखो सीधा और डाउन। इससे क्या होगा, इससे तुमको ये जो नीचे वाले वेन्स है इस पे तुमको स्ट्रेच देखने को मिलेगा। जब तुम हाई किक्स करोगे तो तुम्हारा पैर क्या रहेगा, स्ट्रेट होगा। और ज़्यादातर तुम्हारा पैर स्ट्रेट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तुम्हारा जो ये स्टैंडिंग वाला जो ये वेन्स है, ये इसमें स्ट्रेचिंग ही नहीं है, ठीक ना। तो इस मसल में स्ट्रेचिंग करने के लिए तुमको एक पैर को अपने नी डाउन करो और एक पैर को सीधा रखो। नी सीधा रहेगा, नी बैंड मत करना, ये गलत है। सीधा है, ऐसे डाउन किए, ठीक ना। ये परफेक्ट है। इतना करते हो तो तुम्हारे किक में एक अलग ही लेवल तुमको फील होगा, ठीक है ना। अब अगला देखो कौन सा है। तो देखो तुम इस तरह के एक ऑब्जेक्ट रख लो जिसका थोड़ी सी हाइट हो, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख लो जिससे तुम्हारे नी को हर्ट ना हो। उसके बाद ऐसे पैर रखोगे, ये नी रख लिए और ये वाला पैर सीधा रहेगा। अब एक पैर ऐसे इससे और खुला रहेगा ना, तुम्हारा जो सेकेंड एंकल है वो ऐसे खुला रहेगा। तुम इसी स्थिति में अगर आ जाते हो तो इससे क्या होगा, इसमें तुमको इससे इस वाली एरिया पे बहुत स्ट्रेच मिलेगा। अब करना कैसे है, एक पैर यहाँ, एक पैर सीधा। अब हिप को पकड़ो ताकि दर्द हो तो तुम रिकवरी के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। नीचे जाओ ऐसे करके 1
2 3। अब इसको जितना हो सकता है नीचे करो, इससे ये वाला एरिया पूरा स्ट्रेच हो रहा है ना, ये दोनों स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन खासकर किक कौन सा रेडी हो रहा है, ये लेफ्ट लेग। इसको करोगे तो ये वाला किक, ये वाला हिप तुम्हारा तैयार होगा तुमको हाई लेवल में किक करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग किक करने के लिए, ठीक ना। ये एक्सरसाइज बहुत खास है, लेकिन जनरली तुमको कोई नहीं बताएगा इसके बारे में, ठीक ना। तो दोनों लेग से इसको परफॉर्म कर लेना। अब अगला और आखिरी कुछ सीक्वेंस है मोबिलिटी एक्सरसाइज को, उसको करो, उससे तुम्हारा किक अलग ही लेवल पे जाएगा। चलो तो देखो, जो अगला सीक्वेंस है वो कुछ खास सीक्वेंस है जो तुम करोगे तो सेट में ही करना। वो कैसा है, पहले तो एक ऑब्जेक्ट पे हाथ रख लो, या तुम्हारा वॉल हो सकता है या तो तुम्हारा वो चेयर हो सकता है, ठीक ना। ऐसे रख लो। अब एक पैर को उठाओ, जैसे आप लोग किक करते हैं, ठीक, नी बैंड रहेगा, वी शेप में रहेगा, और हमको ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करना है ऐसे 1 2 3 4 5। इसको तुम कम से कम 20 टाइम परफॉर्म करना। इससे ये वाला एरिया, जो हिप वाला एरिया, बहुत लचीला होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या करोगे, ऊपर नीचे हो गया, अब साइड टू साइड, मतलब कि अब क्या करेंगे, अब फॉरवर्ड डाउन करेंगे ऐसे 1 2 3 4, ठीक ना। पहला सीक्वेंस में अपन ऊपर कर रहे थे, दूसरे सीक्वेंस में हम नीचे ऊपर कर रहे हैं साइड से, लेकिन ठीक ना। अब देखो क्या है सीक्वेंस में, अब इसको रोटेट करना है, कैसे 1 2 3। अब अगर इधर से किए हो, लेफ्ट किए हो, तो राइट भी करो भाई, दोनों साइड से करना जरूरी है, ठीक ना। ये हो गया, अब ये सीक्वेंस है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब ऐसे पकड़ो, इस पैर को ऐसे पकड़ लो, इधर से एंकल को पकड़ो, ये एंकल दिख रहा है, एंकल को पकड़ो, जस्ट इसको ऐसे मोड़ो, ठीक ना। अब तुमको एंकल को तुम दबा चुके हो, अब तुमको इसको ऊपर लेके जाना है, ये ऐसे। अब ये लॉक है ना, तो तुमको पहले जितना फ्री लग रहा था उतना फ्री अभी नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम इसको करोगे तो तुमको पता चलेगा। ये ऐसे है, ये ऊपर लेके जा रहे हैं, इससे ये वाला एरिया पूरा फ्लेक्सिबल हो रहा है, जो तुम्हारा किक का लेवल है, ठीक ना, वो ऊपर जा रहा है। किक कब चलेगा ऊपर और किक कब होगा अच्छा, जब तुम्हारा ये नी है वो हाई लेवल पे होंगी। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने नी को नीचे रख के किक करने का कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, वो होता नहीं है। तो सही क्या है, तो जितना तुम्हारा नी ऊपर रहेगा उतना अच्छा तुम्हारा किक ऊपर जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, ऊपर करने के लिए ये लेवल सबका ऊपर नहीं हो पाता है, नी सबका ऊपर नहीं हो पाता, उसके लिए कुछ खास एक्सरसाइज होते हैं, कुछ खास मोबिलिटी एक्सरसाइज। देखो, अपने एंकल को ऐसे पकड़ लो, ठीक, ये पकड़ लिए, ये वाला एक्सरसाइज तो अपन कर ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद अपने नी को पकड़ो। अब इसको तुमको ऊपर की ओर खींचना है ऐसे, ठीक ना। तुम इसका स्टांस देख लो कैसा है, नीचे वाला पैर पूरा सीधा है और ऊपर वाला सीधा है। अब नी का लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा किक हाई होता जाएगा, ठीक ना। इसके बाद तुमको इतना कर लेने के बाद क्या करना है, तुमको किक का प्रैक्टिस करना एयर पे। अगर तुम हाई किक चाहते हो तो बेटा केवल एक्सरसाइज से काम नहीं बनता, मोबिलिटी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मोबिलिटी एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन किक की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए एयर पे और हाई लेवल पे। देख लो ऐसे हैं, इसको ऊपर ले लो ऐसे करके। अब तुमको फेस लेवल किक करना है, 1 2 3 4 5, ये सीधा करके खींचो इसको। देखो क्या है कि मोबिलिटी एक्सरसाइज एक तरफ और किक की प्रैक्टिस एक तरफ, तो ये भी तुमको एक्सरसाइज में ही काउंट करना है। ऐसा नहीं कि तुम इसको किक में काउंट कर रहे हो। वॉल का सपोर्ट लो, किक उठाओ ऊपर, तुम इसको पहले तो हर किक को परफॉर्म करना है, हर किक को तुमको एयर पे। अब ऐसे सीधा कर लो, अब इसको ऐसे करके खोलो, ठीक ना, ये ऐसे हैं, खोल रहे हैं। अब इतना अगर कर रहे हो, उसके बाद अपने पैर को ऐसे पकड़ो और इसको खींचो ऊपर की ओर ऐसे। इससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो दोनों लेग्स का एरिया है ये अच्छे से स्ट्रेच होगा, ठीक ना। तो ये कुछ खास मोबिलिटी एक्सरसाइज थे और कुछ खास किक के प्रैक्टिस थे, जिसको करने से तुम्हारा किक और तुम्हारा मार्शल आर्ट से एक अलग ही लेवल पे जाएगा। और उसके बाद अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमको देख लेगा ये एक्सरसाइज करते हुए, तो वो भी तुमसे पूछेगा कि ये कौन से खास एक्सरसाइज करता है भाई, जिससे तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का लेवल अलग ही लेवल पे चला गया है, ठीक ना। तो याद रखना, तो केवल एक्सरसाइज ही नहीं, किक की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है अपने किक को एक अलग लेवल में पहुंचाने के लिए, अपने मार्शल आर्ट्स को एक नया रूप देने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, वैसे बताते तो नहीं हो।